पाठ 3 के चौथे भाग में हम पढ़ेंगे कुछ स्रोतों के बारे में और कुछ चित्रों की भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी हम हासिल करेंगे। आइए पहला चित्र देखते हैं। यह महाभारत का एक दृश्य है। यह मृण्मयी मूर्तिकला कहलाता है, जो कि पश्चिमी बंगाल से मिला है और यह लगभग 17वीं शताब्दी का बताया जाता है। हम इसमें देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये तीरंदाज हैं, ये अर्जुन होंगे और ये कृष्ण जो इनके सारथी थे। इतने सारे आपको घोड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रथ में लगे हुए घोड़े हैं, यानी कि ये महाभारत का चित्रण किया गया है। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है और जाति बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है, यानी कि जो भाई बंधु होते हैं उनका जो बड़ा समूह होता है उसे जाति कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं, यानी कि इसमें 3 शब्द बताए गए हैं: कुल, जाति और वंश। पितृवंशिकता का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। पौत्र का मतलब होता है पुत्र का बेटा और पौत्र के बेटे को प्रपौत्र कहा जाता है। इसी तरह से मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। यदि पिता से जुड़ी है तो पितृवंशिकता, यदि माँ से जुड़ी है तो मातृवंशिकता कहलाती है। हमने इस पाठ में कुरु शब्द सुना, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और मथुरा के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मथुरा का कृष्ण से संबंध है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है मथुरा, ये इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र जो है वो दिल्ली समझ लीजिए आप कि ये आज का जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है और ये आसपास के क्षेत्र है हस्तिनापुर, मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है। तो यहाँ आप जब आज के इंडिया में मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मथुरा से थोड़ा ऊपर दिल्ली है और उससे थोड़ा सा ऊपर राइट पे मेरठ है। बाकी जितने भी स्थान इसके अंदर दिए गए हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, सारनाथ, अयोध्या, ये सभी आप पहले से ही पिछले पाठ में जान चुके हैं। यह इस पाठ का पहला स्रोत है। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यानी कि अच्छे पुत्र पैदा हों। यहाँ पर ऋग्वेद से एक मंत्र लिया गया है और जो कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद में जोड़ा गया है, ऐसा माना जाता है। विवाह के समय पर पुरोहित इसको पढ़ा करते थे और इसमें इस श्लोक का अर्थ है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं, यानी कि एक पिता अपनी पुत्री को यहाँ से यानी कि अपने मायके से, उसके मायके से उसे मुक्त कर रहा है, यानी कि अब वो उसकी नहीं है। और वहाँ से नहीं का मतलब उसके ससुराल से है, यानी कि वो उसे ससुराल से मुक्त नहीं कर रहा है। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों, यानी कि अब ये वहाँ पर रहेगी और इसके इंद्र के प्रताप से या उनकी कृपा से उत्तम पुत्र होंगे, पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो, ऐसी वो आशा कर रहे हैं। तो जो इंद्र थे उस समय शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता प्रमुख देवता माने जाते थे। यहाँ और वहाँ से, यहाँ तात्पर्य पिता के घर से और वहाँ का मतलब है पति का घर। तो इस तरह से यहाँ पर जब शादी होती थी तो पुरोहित ये मंत्र जाप करते थे जिससे कि उसको उत्तम पुत्र मिले। देखिए, पुत्री नहीं। आइए दूसरा स्रोत है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। तो आप जानते हैं कि महाभारत परिवार के ही लोग थे, सभी बांधव थे, यानी कि भाई लोग थे और उनके बीच में ही युद्ध हुआ था। तो क्यों हुआ था? तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है आदि पर्वन से, यानी महाभारत का जो प्रथम अध्याय उससे लिया गया है और इसमें बताया गया है कि कौरव और पांडवों के बीच जो संघर्ष हुआ था वो किस तरह से हुआ था। तो कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बांधव का मतलब है कि कजन्स, है ना, भाइयों के बेटे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर
आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। मैं आपको बता चुकी हूँ पांडु की मृत्यु हो गई थी और उस समय उनके जो भाई थे जिनके नेत्र नहीं थे उनको राजा बना दिया गया था, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, यानी कि छोटे थे सभी। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, यानी कि जो पब्लिक थी वो पांडवों को पसंद कर रही थी, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे, यानी कि उनका व्यवहार अच्छा था और ज़्यादा योग्यता थी उनके अंदर। इस बात से कौरवों में जो ज्येष्ठ थे, यानी कि सबसे बड़े भाई थे, वो दुर्योधन, उन्हें ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गए और बोले, हे भूपति, यानी कि भूमि के स्वामी, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन बैठने का अधिकार नहीं मिला था, यानी कि आपके अंदर कमी थी, यानी अपूर्णता थी, इसकी वजह से आप राजा नहीं बन पाए, लेकिन आपको फिर भी ये मिल ही गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र, फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। यानी कि दुर्योधन को यह चिंता हो रही है कि अगर एक बार पांडव इसके शासक बन गए तो फिर उनके ही बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे ही यहाँ पर राजा बनते रहेंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यही बात उन्होंने कही है। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र, फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे, यानी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य ना भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। मतलब ये है कि ये बात जो कही गई है ये हो सकता है कि ये पूरी तरह से सच ना भी हो, तब भी ये तो पता चलता ही है कि भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना मिलने का दर्द रहता था, या हर कोई चाहता था कि हमें उत्तराधिकारी बनने का मौका मिले। तो यही बात यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर पांडव बन गए तो कौरव नहीं बन पाएंगे और कौरव बन गए तो पांडव नहीं बन पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। विवाह के प्रकार। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति, फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है, यानी कि या तो लोग आसपास रहते हों, या एक ही जाति के हों, या एक ही गोत्र के हों। यदि उनके बीच में वैवाहिक संबंध होते हैं तो अंतर्विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर जो विवाह किए जाते थे उन्हें बहिर्विवाह कहा जाता था। बहुपत्नी, यानी कि जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता था। और यदि बहुपति प्रथा के बारे में कहें हम, तो एक ही स्त्री के यदि एक से अधिक पति हों तो वह बहुपति प्रथा कहलाती थी। इसमें एक उदाहरण द्रौपदी का मिलता है। बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण की भी बहुत पत्नियां थीं। राजा जो दशरथ थे उनकी भी 3 पत्नियां थीं। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनमें एक ही व्यक्ति की कई कई पत्नियां हुआ करती थीं। विवाह 8 प्रकार के होते थे। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी प्रकार के जो विवाह थे उनके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहली, कन्या का दान, यानी कि कन्या का दान किया जाता था। बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारों से विभूषित करके उसे वेदज्ञ वर को, यानी कि वेदों के द्वारा जिस वर को चुना जाता था उसको दान कर दिया जाता था। और उस वर को पिता ने स्वयं आमंत्रित किया होता था, यानी कि पिता लड़की के लिए वर देखता था और उसे कन्यादान में दे दिया करता था, वस्त्र, आभूषण वगैरह से सजाकर। चौथी प्रकार का विवाह इसमें बताया है। पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है, यानी कि आशीर्वाद देता है, कहता है उनसे कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है, यानी कि उन्हें अनुमति देता है कि वो एक साथ रह सकते हैं और कन्या
दान कर देता है, यानी कि लड़की अपनी बेटी को उसे सौंप देता है। पांचवीं प्रकार का जो विवाह है उसमें वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता के व इच्छा के अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। मतलब जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, वो लड़की के जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु होते हैं, उनको अपनी क्षमता या अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि जितना वो दे सकता है या तो उतना, या फिर अपनी मर्जी से जितना भी धन देता है वो उसे धन देने के बाद लड़की को प्राप्त करता है। तो ये पांचवी प्रकार का विवाह है, यानी कि एक तरह से लड़का दे रहा है दहेज। और ये छठी प्रकार के जो विवाह बताया गया है, स्त्री और पुरुषों के बीच अपनी इच्छा से संयोग, यानी कि वो अपनी मर्जी से वैवाहिक संबंध या शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो उसे छठी प्रकार का विवाह कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति काम से होती है। आइए मैं 8 प्रकार के विवाहों के नाम आपको बता देती हूँ। पहला जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह कहलाता है, यानी कि उसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो दोनों पक्षों की सहमति से होता है, और जो वर ढूंढा जाता है वो पिता के द्वारा ढूंढा जाता है, और पिता अपनी मर्जी से लड़की को अच्छे वस्त्र और गहनों के साथ उसका दान कर देता है वर पक्ष को। दूसरा है जो दैव विवाह कहलाता है। इसमें असमर्थ माता पिता किसी अन्य से अपनी पुत्री की शादी करवाने की प्रार्थना करते हैं, यानी जिन माता पिता के पास सामर्थ्य नहीं होता वो अपनी पुत्री के लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और उसे कन्या दान में दे देते हैं। इसी तरह से आर्ष विवाह तीसरे प्रकार का विवाह है। कन्या पक्ष को मूल्य देकर, यानी कि जो वर होता है वो कन्या पक्ष को पैसा देता है, सामान्यतः गौदान करके, यानी कि सामान्यतः गाय दी जाती थी उन्हें, और विवाह कर लेता है। चौथे प्रकार का प्रजापात्य कहलाता है। बचपन में विवाह हो जाता है और बड़े होने पर ही, जब दोनों बड़े हो जाते थे तभी उसको पूर्ण माना जाता था विवाह को, और इसमें कन्या की इच्छा कभी नहीं पूछी जाती थी। एक तो बचपन में जब शादी कर दी जाती थी तो बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कि इस शादी का क्या मतलब है, क्या वो हाँ करेंगे क्या मना करेंगे। तो इस तरह से ये जो विवाह होने के बाद बड़े होने पर ही ये पूर्ण माना जाता था, और कन्या की इसमें कहीं इच्छा शामिल नहीं होती थी। पांचवा असुर विवाह, कन्या खरीदकर उससे विवाह करना, यानी कि उसका मोल दे दिया, यानी कि जितने पैसे दे दिए उसके रिश्तेदारों को और लड़की से विवाह कर लिया, तो ये असुर विवाह कहलाया। असुर का मतलब राक्षस होता है एक तरह से। गंधर्व विवाह, इसमें किसी की कोई अनुमति नहीं चाहिए होती है, बस अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो वर और कन्या बिना किसी रीति रिवाज के विवाह कर लें, यानी कि आपस में संबंध बना लें और परिवार की बिना अनुमति के ही साथ रहने लगें, तो यह गंधर्व विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह ये 7वें प्रकार का है। लड़की की मर्जी से उसे अगवा कर विवाह करना, यानी कि लड़की चाहती है कि वो उसे अगवा करके ले जाए, यानी कि वो उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन परिवार यदि तैयार नहीं है तो वो शायद अपनी मर्जी से कह देती है कि मुझे अगवा कर लो या मुझे ले जाओ। तो इस तरह का विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह, कन्या की मदहोशी या मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाकर शारीरिक संबंध बना लेना और फिर विवाह कर लेना, ये पिशाच विवाह कहलाता है। यानी कि सबसे बुरा विवाह यही है, क्योंकि इसमें लड़की को कुछ नहीं पता, या तो वो बेहोशी की हालत में है या फिर वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो ऐसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना और फिर उसे विवाह कर लेना, यह सबसे ही खराब तरह के विवाह में शामिल होता है। ये है पिशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं। यह चौथा स्रोत है। यहाँ पर सातवाहन राजाओं के नाम के बारे में चर्चा की गई है कि आमतौर पे जो राजाओं के नाम होते थे वह अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, यानी कि उनका गोत्र लगता था। लेकिन सातवाहन राजाओं में कुछ अलग देखने को मिलता है, हम उनके नामों से जानेंगे। यहाँ पर राजाओं के कई पीढ़ियों के नाम दिए हुए हैं। उनसे पता चलता है कि यहाँ पर जो नाम हुआ करते थे तो वह माता के नाम के साथ जुड़े हुए होते थे,
और यहाँ पर पुत्र शब्द लिखा हुआ मिलता है हमें। पुत्र का मतलब है पुत्र, क्योंकि यह प्राकृत भाषा का शब्द है। अगर यह संस्कृत का शब्द में देखा जाए तो यह पुत्र ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गौतमी पुत्र लिखा हुआ है, यानी कि ये गौतमी का पुत्र। और गौतमी और वसिथी ये दोनों ही स्त्रीवाचक नाम हैं। आप देखेंगे कि किसी भी लड़की का नाम है, अगर मोहन इसका मतलब लड़का, मोहिनी यानी कि लड़की। इसी तरह से आप कई अन्य नाम देखेंगे, उनमें पीछे जो मात्रा लगी होती है हम उससे अनुमान लगा लेते हैं कि ये लड़के का नाम रहा होगा या लड़की का। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि लिखा हुआ है राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकनी, यानी कि गौतमी पुत्र, यानी गौतमी का पुत्र है कौन? सिरी सातकनी। इसी तरह वसिथी, राजा वसिथी पुत्र सिरी पुलुमाई, यानी कि ये वसिथी के पुत्र हैं। यहाँ पर ये बताया है कि जो गौतमी लिखा हुआ है ये गौतम गोत्र से संबंधित है और जो वसिथी है वो वशिष्ठ से। अब हम पहले ही जानते हैं कि जो सातवाहन राजा थे वो क्षत्रिय नहीं थे बल्कि वो ब्राह्मण थे। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको गोत्र दिखाई दे रहे हैं वह भी ब्राह्मणों वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो गोत्र थे वो माता के लगे हुए हैं और उनको जाना भी माता के नाम से ही जा रहा है। यहाँ एक और उदाहरण मिलता है जिसमें माता का नाम जुड़ा हुआ मिलता है। जो उपनिषद है उसके जो आरंभिक उपनिषद हैं उनमें से एक में गुरु और शिष्यों के नामों के पीढ़ियाँ, मतलब कई पीढ़ियों के नाम मिले हैं और उनमें देखा गया है कि मात्र नाम से उन्हें निर्दिष्ट किया गया। जिस तरह से यहाँ सातवाहन राजाओं को उनकी माताओं के नाम से निर्दिष्ट किया गया है, इसी तरह से यहाँ पे भी इनके नाम के साथ माँओं के नाम जुड़े हुए हैं। हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय माताओं को महत्व दिया जाता था। अभी हमने दो उदाहरण देखे जिसमें माता को महत्व दिया गया है। यहाँ पर माता की सलाह, महाभारत में ये उस प्रकरण की बात हो रही है जब दुर्योधन पांडवों से शासन छीनने के लिए युद्ध करना चाहते थे, जबकि उनकी माता चाहती थी कि वह सुलह कर लें और एक साथ मिलकर रहें, और इसी के लिए उन्होंने उसे सलाह दी थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की, यानी कि वो अपने पुत्र को समझाती है कि वह युद्ध ना करे। क्यों समझाती हैं? वह कहती हैं, शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। यानी कि यहाँ वह उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि युद्ध का कोई लाभ नहीं होता और हम मेरी बात मानकर हम सभी का मान रख सकते हो, और किसी भी व्यक्ति का जो लालच और क्रोध होता है वो उसको बर्बाद कर देता है, यानी कि उसको उससे कोई भी लाभ नहीं होता। और जो भी युद्ध होते हैं उनमें या तो कोई जीतता है या हारता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि यदि दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है, यानी कि यदि व्यक्ति विवेकी हो और क्रोध और लालच पे पार पा लेता है तो वह पृथ्वी जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे, यानी कि यदि तुम आनंद से रहते हो, इन चीज़ों के लालच में नहीं पड़ते हो, तो तुम बहुत ही आनंद से रह सकते हो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता है, ना धर्म ना अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। यानी कि यदि तुम युद्ध लड़ोगे तो युद्ध का जो परिणाम होता है वह कभी भी शुभ नहीं होता है। ना तो उसमें आपको धर्म मिलता है, ना ही कोई धन की प्राप्ति होती है, ना ही कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने के बाद खुश होता है। युद्ध के अंत में चाहे तो सफलता मिले चाहे असफलता मिले, तो कुछ भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता ही मिले
और अपने मिद को अपना जो मन है उसे युद्ध में मत लिप्त करो, यानी कि युद्ध मत करो। दुर्योधन ने लेकिन अपनी माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध लड़ा और हार गया। यानी कि कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि जो पुत्र थे वो अपनी माता का सम्मान तो करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी बातों की अवहेलना भी कर देते थे। छठे स्रोत में हम देखते हैं एक दैवीय व्यवस्था के बारे में। दैवीय व्यवस्था कौन सी है? वही वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणों ने उसे दैवीय व्यवस्था बताया। दैवीय व्यवस्था का मतलब ये देवों के द्वारा, यानी कि देवताओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, यानी कि वर्ण व्यवस्था किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ब्राह्मणों के अनुसार यह देवताओं के द्वारा बनाई गई है और यही ऋग्वेद में लिखा हुआ है। उसके हिसाब से देखा जाए, जब भी कोई इसका उदाहरण मांगता है, यानी कि तो जो ब्राह्मण होते हैं वो उन्हें इस तरह से समझाते हैं, इस श्लोक के द्वारा समझाते हैं। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। ऐसा कहते हैं कि जो इंसान की मतलब मनुष्य की योनि में जो पैदा होता है वो ब्रह्मा ने पैदा किए हैं सभी मनुष्य, और उनका जो मुख है उससे ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ है। और जो वैश्य हैं वो जंघा से, और जो शूद्र हैं उनके पैर से उत्पन्न हुए हैं, और इसे वह दैवीय व्यवस्था का नाम देते हैं। यहाँ आप एक और महाभारत का दृश्य देख सकते हैं, और ये मिट्टी के ऊपर उकेरा गया है, और ये उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित था, और यह 5वीं शताब्दी का माना गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ ये व्यक्ति तीर कमान लिए खड़ा हुआ है, और इधर भी एक व्यक्ति है जो कि तीर लिए हुए है, और यहाँ पर अन्य घोड़े वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये युद्ध का दृश्य बनाया गया है। यह 7वां स्रोत है, उचित सामाजिक कर्तव्य, यानी कि अलग अलग जो वर्ण थे उनके क्या क्या कर्तव्य थे। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मान लिया, और स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। यानी कि इस स्टोरी को आप मैं पहले भी सुन चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, क्योंकि एकलव्य जो एक निषाद था, निषाद मतलब जंगलों में रहने वाले शिकारी लोग, तो ये किसी भी वर्ण व्यवस्था के ऊपरी 3 भागों में नहीं आते थे। हालांकि ये चौथे में भी नहीं आते थे, शूद्र वर्ग में भी नहीं आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस वर्ग में तो कतई नहीं आते थे जो कि द्रोण के शिष्य बन सके। तो इसलिए द्रोण ने इसे धनुर्विद्या नहीं सिखाई, लेकिन इसने खुद ब खुद उन्हें गुरु मानकर धनुर्विद्या सीख ली और बहुत ही अच्छा तीरंदाज बन गया। बल्कि देखा जाए तो अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छा तीरंदाज बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा, यानी कि जितने भी लोगों को वह तीरंदाजी सिखा रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट वो होगा। अब द्रोण का ही शिष्य वह भी बन गया जो निषाद था, एकलव्य। अब एकलव्य जो था वो चाहे द्रोण ने ना बनाया हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को द्रोण का ही शिष्य कह रहा था। इसलिए अर्जुन ने द्रोण को वह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा।
यानी कि इस तरह से द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। अब कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। हालांकि यहाँ पर उन्होंने अपना प्रण तो निभा दिया, लेकिन देखा जाए तो कुछ तो गलत कर दिया ना उन्होंने। चलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। वणिकों की स्थिति। वणिकों का मतलब व्यापारी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोत में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। यानी कि देखा जाए तो वैश्य जो थे वही व्यापार करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, उन्हीं की जीविका थी वो। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणों ने राजा भी बने और क्षत्रियों की जगह पर वो राजा बने, इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें जो व्यापारी हैं वो सिर्फ वैश्य नहीं हैं, अन्य लोग भी व्यापारी बने हैं। जैसे कि शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। यानी कि वह ब्राह्मण है और उसकी जीविका कम से कम व्यापार करना तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर ब्राह्मण वणिक बताया गया है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कुछ ऐसे लोग अवश्य रहे होंगे जो कि ब्राह्मण होते हुए भी व्यापार करते होंगे। इसी तरह से 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। यानी कि यह भी क्षत्रिय होने के बावजूद व्यापार कर रहे थे, यानी कि यह भी धर्मशास्त्रों का पालन नहीं कर रहे थे, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। यानी कि इन क्षत्रियों ने यहाँ पर धन दिया होगा। तो कई बार होता है ना कि जब कोई किसी को दान देता है तो कोई पट्टिका वगैरह पे लिख दिया जाता है कि इन्होंने इस मंदिर के लिए इतना दान इतनी तारीख को दिया। तो वो सारी बातें जब लिखी हुई मिलती हैं, उन्हीं से अनुमान लगाया गया है ये कि वो क्षत्रिय वणिक थे। यानी कि पूरी तरह से तो मनुस्मृति का पालन नहीं हो रहा था। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था के लिए जो नियम बताए गए थे, जो जीविकाएं बनाई गई थी, उनका पालन 100% नहीं हो रहा था। 8वां स्रोत है रेशम बुनकरों ने क्या किया। अब देखिए, जिस तरह से अन्य वर्ण के लोग व्यापारी बन गए या राजा बन गए, उसी तरह से ये जो बुनकर थे इन्होंने भी अलग कार्य किया। जैसे कि कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, यानी कि वो बुनकर हैं लेकिन उसके बावजूद वो संगीत से प्रेम करते हैं और उनको गर्व है। और वो लोग जो है जीवनियाँ गाते हैं, यानी कि किसी महान पुरुष की जो जीवनियाँ हैं उनको भी गाते हैं। वो अनेक कथाओं से भी परिचित है, यानी कि बहुत सारी कथाएं हैं उनको भी वो जानते हैं और विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं। यानी कि जिस तरह से देखिए, धार्मिक व्याख्यान कौन करता था? ब्राह्मण किया करते थे, लेकिन यहाँ पर रेशम बुनकर कर रहे हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं, यानी कि जो रेशम बुनकर हैं ये उन्हीं की बात हो रही है। यानी कि वो धार्मिक अनुष्ठान भी करा रहे हैं, वो उनमें बहुत श्रेष्ठ हैं, यानी कि बेहतर हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले खगोल शास्त्र में पारंगत हैं, यानी कि वो खगोल शास्त्र में भी पारंगत है, जबकि इस तरह के कार्य ब्राह्मणों के थे। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं, यानी कि जो अन्य लोग हैं वो शूरवीर हैं और वो शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, यानी कि उन्हें मार देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बुनकर हैं वो संगीत का भी कार्य कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के भी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर वो शूरवीर यानी कि योद्धाओं का, यानी कि क्षत्रियों का कार्य भी कर रहे हैं। ये सभी जो उदाहरण हैं आपके काम आएंगे ये बताने के लिए कि जो वर्ण व्यवस्था थी और उनके लिए जो निश्चित की गई जीविकाएं थीं, उनका सभी जगह पालन नहीं होता था। 9वां स्रोत है बाघ सदृश पति, यानी कि चीते की तरह पति, यानी कि चीते की तरह दिखने वाला पति। चीता आप जानते हैं ना, चीते की क्या खासियत होती है? वो बहुत तेज होता है, बहुत ही उसके अंदर ताकत भी होती है, बहुत तेज़ी से आक्रमण करता है, बहुत तेज़ दौड़ सकता है। तो इस तरह से पांडव गहन वन में चले गए। यहाँ पर भी एक कहानी है जो कि आदि पर्वन से, यानी कि प्रथम अध्याय से ली गई है महाभारत के। और पांडव जब घने जंगल में चले गए
तो वो थक कर सो गए। लेकिन जो दूसरे नंबर का जो भाई था भीम, वो क्योंकि बहुत बलशाली था, इसलिए वह उनकी रखवाली करने के लिए जागा रहा रात भर, यानी कि उनकी रक्षा कर रहा था। बाकी यानी कि कोई आ जाए जानवर वगैरह तो वो उनसे बचा सके। एक नरभक्षी राक्षस को मनुष्य की गंध आई और वो विचलित हो गया, यानी कि थोड़ा परेशान सा हो गया। उसे लगा कि यहाँ कोई मनुष्य है आसपास। उसने उस बात को पहचान लिया उसकी गंध से। तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि जाओ और मनुष्य है यहाँ पर आसपास कोई, उसे पकड़ के लेके आओ। हिडिंबा ने भीम को देखकर, जब हिडिंबा वहाँ पर आई तो वो उसे देखकर मोहित हो गई, यानी कि उससे आकर्षित हो गई। और उसके बाद उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भीम से कहा कि वो उसे विवाह कर ले। हालांकि भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो इस बीच वहाँ पर राक्षस भी आ गया, यानी उसका हिडिंबा का भाई भी आ गया। उसने क्या किया, भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, यानी कि कुश्ती के लिए ललकारा। और उसके बाद दोनों में वो युद्ध हुआ, यानी कि जब चुनौती भीम ने स्वीकार ली, वो तो बलशाली था, वो कैसे चुनौती ना स्वीकार करता। तो मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में जो उसका भाई था राक्षस, उसका वध हो गया। और जब ये यहाँ पर मल्ल युद्ध चल रहा होगा तो शोर हुआ होगा, और शोर से पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपना प्रेम जो है वो बताया कि मैं इसे प्रेम करती हूँ और इसे अपना पति बनाना चाहती हूँ। और कुंती से उन्होंने कहा कि हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। यानी कि वो, अब आप जानते हैं कि राक्षस जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, सभी मनुष्य ही हुआ करते थे। लेकिन जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे या संस्कृत में लिखे हुए मनुस्मृति वगैरह जो भी धर्मशास्त्र थे उनके अनुसार नहीं चलते थे, उन्हें राक्षस, चांडाल और मलेच्छ ऐसे शब्दों से जाना जाता था। तो ये जंगल में रहते थे, इन्हें मतलब थे तो सामान्य मनुष्य ही, तो इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये उनका लिखे हुए धर्मशास्त्रों का पालन नहीं करते थे, उनके नियमों के अनुसार नहीं चलते थे, इसलिए इन्हें राक्षस कहा गया। तो इसने कहा कि मैंने वो सब त्याग दिया है और मैंने अपने पति के रूप में आपके पुत्र का चयन किया है, जो कि बाघ के सदृश पुत्र है आपका, है ना, चीते के समान है, और मैंने उसे पति मान लिया है। अब आप चाहे मुझे मूर्ख समझें या फिर मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लें, और मतलब मैं चाहती हूँ कि आपका पुत्र मेरा पति हो। आखिरकार युधिष्ठिर इस शर्त पर मान गए कि आप लोग शादी कर सकते हैं, कि दिन भर तो भीम हिडिंबा के साथ रहेंगे लेकिन रात में वो यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ में आ जाएंगे। इस बात के लिए वो तैयार हो गए। दिन भर वो हिडिंबा के साथ रहते थे, जो भी मतलब घूमना फिरना जो भी होता था उनका, और उसके बाद वो रात को आ जाते थे। और इस तरह से हिडिंबा से भीम को एक पुत्र पैदा हुआ, यानी कि उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। घटोत्कच नाम रखा गया उसका। और जब पांडव वहाँ से वन को छोड़कर आए तो घटोत्कच और जो उसकी माँ थी हिडिंबा वो वहीं पर रह गए। लेकिन घटोत्कच ने यह प्रण किया कि पांडवों को जब भी ज़रूरत होगी, यानी उसके परिवार को जब भी उसकी ज़रूरत होगी, वो वहाँ पर आ जाएगा। और आप देखेंगे महाभारत में घटोत्कच का जिक्र है, जब उनमें युद्ध होता है तब वह आता है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा गया था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। पुस्तक में एक और चित्र दिया हुआ है जो कि पत्थर के ऊपर अंकित किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, और यह लगभग 3री शताब्दी का है। इसके अंदर एक भिक्षु का चित्रण किया गया है। आप भिक्षु जानते हैं, यानी कि जो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और सामान्यतः यह बुद्ध से जुड़े हुए होते थे, यानी कि बुद्ध को मानने वाले लोग होते थे, यानी कि उनके फॉलोअर्स होते थे, अनुयायी होते थे। 10वां स्रोत है ये बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बुद्ध थे वो अपने पूर्व जन्म में एक चांडाल के रूप में जन्म लिए थे, यानी कि एक चांडाल के परिवार में उनका जन्म हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं जिस व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म होता था और जिस श्रेणी में या वर्ग में वह परिवार आता था उसे भी वही माना जाता था। तो चांडाल में परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम मातंग था।
एक बार वो शहर में गया, उसने एक व्यापारी की बेटी को देखा जिसका नाम था दित्थ मांगलिक। उसे देखकर वह मतलब आकर्षित हुआ होगा, लेकिन वो लड़की डर गई और भागती हुई अंदर चली गई। अब उसके बाद जो व्यापारी के सेवक थे, उन्होंने उसकी खूब पिटाई की, मातंग की। और मातंग की जब बहुत ज़्यादा पिटाई की, उसके बावजूद भी वह नहीं माना। उसने क्या किया, वो उसके दरवाजे पर ही लेट गया और 7 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए लेटा रहा। यानी कि एक तरह से उसने उपवास रखा वहाँ पर, या विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरह से अब क्या हुआ, 7वें दिन जो व्यापारी था उसने अपनी जो बेटी थी उसको उसे सौंप दिया, और उसके बाद वह मातंग जो था वो उसकी बेटी जो दित्थ थी उसको लेकर चला गया। और पहले उसने सोचा कि मैं अलौकिक मतलब वो चाहता था कि वो सांसारिक चीज़ों से दूर जाकर वह दिव्य शक्ति प्राप्त करे, उसके बाद आए। तो इस तरह से उसने क्या किया, पहले वो घर लौटा और उसके बाद वो संसार त्याग कर चला गया, और अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के बाद ही वो फिर से लौट कर आया, और फिर उसने दित्थ से विवाह किया। उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ मांडव्य कुमार, और उसके बाद उसका जो पुत्र था उसने तीनों वेदों का अध्ययन किया, और वह प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। अब क्या हुआ, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था मातंग ने, उसके बाद एक दिन फटे वस्त्र पहने हुए, मिट्टी का भिक्षा पात्र लिए हुए मातंग जब आया दरवाजे पर भोजन लेने के लिए, तो जो उसका बेटा था मांडव्य, उसने उसे भगाने का प्रयास किया और कहा कि ये पतित व्यक्ति है। यानी कि पतित का मतलब होता है गिरा हुआ व्यक्ति, और आपको भिक्षा नहीं दी जा सकती, आप भिक्षा के योग्य नहीं हैं, और भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने ये कहा। मातंग ने कहा कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है, यानी कि जो लोग ये समझते हैं कि जन्म के आधार पर वो लोग श्रेष्ठ हैं, तो वो लोग अज्ञानी हैं। वे भेंट के पात्र नहीं हैं। जिन्हें सिर्फ जन्म की वजह से कुछ हासिल हो गया है, यानी कि कोई उच्च वर्ण प्राप्त हो गया है जन्म की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से ही वो लोग जो है भेंट के पात्र हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं, यानी कि जो लोग वास्तव में अच्छे हैं, दोष मुक्त हैं, वास्तव में तो वही लोग भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया, और मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। यानी कि अब वो गायब हो चुके थे। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला, यानी कि इसकी माँ को, जो मांडव्य था जिसने अपने पिता को ही भगा दिया था, उसकी माँ को जब पता चला तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए वो पीछे आई, लेकिन मातंग ने उससे कहा कि वह अपने भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दें, यानी कि जो बचा हुआ अंश है भोजन का वो इन लोगों को दे दिया जाए। तो ये एक कहानी है, और जिनसे यह ज्ञात हो कि वह मातंग के नज़रिए से लिखे गए थे। यानी कि ये जो स्टोरी लिखी गई थी वो मातंग के नज़रिए से थी। यानी कि जो स्टोरी लिखी जाती थी वो किसके नज़रिए से लिखी गई है, वो किसके बारे में सोच के लिख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता था। 11वां श्लोक कहता है, द्रौपदी के प्रश्न। ये प्रश्न कब पूछे गए होंगे? जिस समय युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच खेल खेला गया, और उसके बाद जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को हार गए, और उसके बाद जब द्रौपदी को वहाँ पर सभा में बुलाया गया, तब द्रौपदी ने कुछ प्रश्न पूछी। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। यानी कि देखिए, जब वो द्रौपदी को हार गया और द्रौपदी वहाँ पर पहुँची तो उसने प्रश्न किया। अब उसका पहला उत्तर ये है कि प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। यानी कि उसने पूछा, यदि पहले खुद को हार गए हैं और उसके बाद मुझे हारा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पत्नी पर हमेशा ही पति का नियंत्रण रहता है। यानी कि वो
मुझे दांव पर लगाया है उन्होंने, तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं, एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात है, यानी कि जो खुद दास है वो किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब भाई जिस इन बातों पर जब बहस हुई होगी तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, और इसके बाद क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी जो स्वतंत्रता थी वो उनको लौटा दी गई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस समय की बात है और क्या घटित हुआ था। ये उसी समय की बात है जब चीरहरण की बात आती है। द्रौपदी का चीरहरण भी इसी सभा में हुआ था। 12वां स्रोत, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। देखिए आज तो आप देखते हैं कि तमाम सारी महिलाएं नौकरी करने के लिए जाती हैं और व्यापार भी कर सकती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी हैं। लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो जबकि महाभारत लिखी गई है उस समय में किस तरह से लोग धन अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए अलग तरीके थे और स्त्रियों के लिए अलग, यानी कि पुरुष जो थे वो कई तरीक़ों से धन अर्जित कर सकते थे। जैसे विरासत में उन्हें मिल सकता था, वो यदि कहीं खोज में प्राप्त करते हैं वो भी उनका होता था। वह खरीद भी सकते थे, विजित कर सकते थे, यानी कि किसी को जीत लिया तो जीतने के बाद भी वो धन अर्जित कर सकते थे, कहीं पर निवेश करने के बाद भी कर सकते थे, और कोई काम करके धन अर्जित किया जा सकता था। लेकिन यानी और इसके अलावा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, यानी कि कोई उनको कुछ उपहार स्वरूप कुछ देता है, वह भी उनके लिए धन अर्जित करने का एक तरीका था। लेकिन स्त्रियों के लिए क्या था, 6 तरीके थे। भले ये 6 तरीके हैं लेकिन इसमें कुछ खास अलग है नहीं। यानी कि शादी के बाद जो अग्नि के सामने वधूगमन के समय मिली भेंट, यानी कि जब लड़की विदा होती है उस समय जो उसे जितनी भी भेंट मिली हो, एक वह हो गया। इसके अलावा प्यार से उसको जो भी गिफ्ट दिया गया हो उसके भाई के द्वारा, माता के द्वारा या पिता के द्वारा, तो जो भी उपहार उसे मिले वो भी उसकी संपत्ति है। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल, यानी कि बाद में कोई अन्य भी उसे यदि कुछ भेंट देता है तो वह भी उस स्त्री का ही धन होता था। और इसके अलावा उसका यदि पति कोई उसे उपहार देता है तो वह भी उसका होता था। यही स्त्री धन माना जाता था। यानी कि वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती थी, यदि किसी ने उसको दे दिया तो वही उसका धन हुआ करता था, वो अर्जित नहीं कर सकती थी।